Okay, so a very good evening to all of the students. आज जो टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिस मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिनका बीत गया उनके लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जिनके लिए बाकी है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टॉपिक ये है कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि आज 3 मार्च है और 3 मार्च को IBPS एसओ मार्केटिंग ऑफिसर्स के कुछ इंटरव्यू हुए हैं। ठीक है, तो उसमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, है ना, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंटरव्यू तक उनका उन्होंने गए थे इंटरव्यू तक वो देने गए थे। तो उनसे मेरी कुछ बातचीत हुई है ना। और उनकी बातचीत पर मैंने उनसे फीडबैक लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मोटा-मोटी जो क्वेश्चंस पूछा गया था, जैसे मैंने ऑलरेडी जो इंटरव्यू बनाया था, इंटरव्यू के वीडियोज़ जो मैंने बनाए थे, तो घुमा-फिरा के उतने ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। उन्होंने बोला था कि सर आपने जो एक्सपीरियंस पे बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनाया था, है ना? जो वीडियोज़ आपने डाला था, तो उसी पे ज़्यादातर क्वेश्चन था, कुछ खास इधर घुमा-फिरा के क्वेश्चन नहीं था। फिर भी मैं मोटा-मोटी आपको बता दूँ, जो मैंने नटसेल में जो क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखा है, जो उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको थोड़ा-सा डील कर देता हूँ। तो आने वाले जो बच्चे यानी कि 4 से 8 तारीख के बीच में भी इंटरव्यू होने वाले हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप इन वीडियो को देख लेना और इनसे अगर आपको कोई हेल्प मिलता है, तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है? तो अब डायरेक्ट हम लोग मुद्दे पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनसे क्या क्वेश्चन्स पूछा गया था। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप पैनल रूम में जाएँगे, तो वहाँ पे 5 पैनलिस्ट बैठे रहते हैं। ठीक है? उन्होंने बताया कि वहाँ पर 5 पैनलिस्ट बैठे रहते हैं, जिसमें 4 मेल क थे और 1 फीमेल थी। ठीक है? 4 मेल थे और 1 फीमेल थी। ठीक है? तो ये 5 टोटल पैनलिस्ट हमारे थे। तो शुरुआत उनके जो पहले पैनलिस्ट ने उनसे जो क्वेश्चन पूछा, तो उनसे उनका इंटरव्यू का जो टाइमिंग हमारा था, जैसे 15-20 बच्चे थे, तो उनका कंसोलिडेशन मैं बता दूँ। तो उनसे जो डायरेक्टली जो क्वेश्चन्स हमारा पूछ किसी बच्चों से पूछा गया कि इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताएँ। ठीक है? तो ये उनसे पूछा गया जो फर्स्ट शिफ्ट में हमारे थे, यानी कि सुबह के शेड्यूल में जिनको हुआ था ना, साढ़े 8 के करीबन या जो टाइमिंग जिनकी पड़ी थी, यानी कि 11-12 बजे जिनकी शुरुआत थी, तो बहुत फ्रेश माइंड में थे वो पैनलिस्ट। तो उनसे उन लोगों ने इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ के बारे में पूछा और वहीं से पूरा इंटरव्यू, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, तो वैसे ही सेशन चला था। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, टाइम बीतता गया, तो वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यार, वो लोग भी आदमी हैं, इतने इंटरव्यू 1 दिन में कंडक्ट कराओगे तो कहाँ से, है ना? पोटेंशियल तो उनके भी घटेगी। तो शाम वालों का जो इंटरव्यू हुआ, तो उनसे डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया। उनसे पूछा गया कि जैसे ही वो पैनल रूम में बैठे, तो पहला पैनलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि यार आपके ईयर गैप क्यों है? ठीक है? उन्होंने 2015 में उन्होंने शायद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, इंजीनियरिंग वगैरह कंप्लीट की थी और 2021 में उनका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ था। तो उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन उनसे यही पूछा गया कि आप बताइए कि आपका ये जो 5-6 साल का गैप है, तो आपने इसमें क्या किया? ठीक है? तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग आंसर दिया कि सर मैंने 5-6 साल मैंने जो 3-4 साल था उसमें मैंने जॉब किया, ठीक है? या और जो मैंने उसमें जॉब हमारा किया, उसके बाद फिर एमबीए की मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल गई, देन आई विल गो फॉर द एमबीए। और कहाँ-कहाँ जॉब किया वो उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है? पहले ये इस कंपनी में किया, उसको छोड़ने के बाद मैंने दूसरी कंपनी में मैंने किया, उसको छोड़ने के बाद मैं तीसरी कंपनी में गया और बीच में उन्होंने रीज़न भी बताया कि इस कंपनी को छोड़ने का रीज़न क्या था, ठीक है? और दूसरी कंपनी में को जब वो जॉइन किए तो उसको छोड़ने का रीज़न क्या था और फिर तीसरी कंपनी को जॉइन किया तो उसको छोड़ने का रीज़न क्या था? उन्होंने बीच में इसको इंक्लूड हमारा किया और मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि अगर आप लोगों को बाय चांस अगर आप लोगों ने जॉब नहीं कर रखा है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, अगेन आई एम रिटरेटिंग द सेम थिंग कि भैया ऐसा है कि वो आपको परखना चाहते हैं, आपकी एटीट्यूड लेवल, आपकी इंटेंशन टुवर्ड को परखना चाहते हैं। तो अगर आपको जॉब नहीं भी लगा है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप उनको बोल सकते हैं कि सर मैं फ्रीलांसिंग करता था, फ्रीलांसिंग में मैं फलाना-ठिकाना काम करता था। जैसे डिजिटल मार्केटिंग करता था, एसईओ करता था, एसईएम करता था, ठीक है? या जो भी मैं करता था, मैं वो किया करता था। मैं जॉब लेने की कोशिश कर रहा था, मुझे जॉब नहीं मिल पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था तो मैं साइड में बिज़नेस कर रहा था, ठीक है? तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं। नंबर 1 थिंग ये क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन उससे यही पूछा गया था कि यार बताओ कि है ना, इतने साल का गैप आपका क्या था? जो मैंने उस वीडियोज़ में आपको बताया भी था। मैंने उस वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया था कि ये क्वेश्चन लाज़मी है, ये आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। इतने ही देर में जब उसने पूरा चीज़ एक्सप्लेन किया, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसी पैनलिस्ट ने उनसे पूछा कि बताओ कि यार क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग में क्या डिफरेंस है ना? क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग में अगर डिफरेंस समझते हो तो बताओ। तो उसने बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने मेंस तक का एग्ज़ाम निकाला है, तो अगर ये क्वेश्चन कोई ना जवाब दे पाए, तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता है। मैं तो यही बोलूँगा। अब उससे बड़ा गधा क्या होगा? एनी हाउ, तो उसने इसका जवाब दिया, बहुत बहुत अच्छे से जवाब दिया, क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग में क्या डिफरेंस है, उसने इस चीज़ को बताया। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हुआ।
ओके, उसके बाद सेकंड पैनलिस्ट के पास ऑफर किया गया, ठीक है। तो सेकंड पैनलिस्ट ने जो क्वेश्चन उससे पूछा, उसने बड़ा मुस्कुराते हुए ये क्वेश्चन पूछा कि बैंकिंग के बारे में कुछ पढ़कर आए हो? जैसा मैंने आपको वीडियोस में पूछा था, वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, बिकॉज़ यू आर गोइंग इनटू द ऑर्गनाइजेशन कॉल्ड द बैंकिंग, सो दे आर गोना टू आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द बैंकिंग, बेसिक बैंकिंग टर्म। अब वे इन डेप्थ नहीं पूछेंगे। तो उसने भी एक स्ट्रैटेजी मैंने उसको सिखाकर भेजा, तो उसने भी यही स्ट्रैटेजी बोला कि अगर तुमको क्वेश्चन यार पूछ भी दे कि बैंकिंग के बारे में क्या पढ़ के आए हो, तो कभी ये मत बोलना कि बहुत इन डेप्थ मैं पढ़ के आया हूँ। हमेशा बोलना कि सर बहुत तो नहीं, बट सरफेस लेवल का पढ़ के आया हूँ। जैसे बैंक रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, समथिंग लाइक मैं पढ़ के आया हूँ। और जो तुम बोलोगे वो क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे। ये भी मैंने उसको बोला था। तो तुम वो कभी अपना पत्ता मत खोलना जो तुम्हें आता है। समझ रहे हो? जो तुम्हें ऑलरेडी आता है वो तुम उसको बोलना ही मत कि तुमने ये पढ़ कर गया। तो वो वहीं से घुमाएँगे क्वेश्चन। मैंने बताया ना, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड लेवल। वो आपके सामने एक सिचुएशन डालने की कोशिश करेंगे कि तुम फँस रहे हो कि नहीं फँस रहे हो, और फँसे तो तुम कैसे डील किए। आप समझ रहे हो? तो वही देखेंगे। तो उसने भी वही किया, ठीक है। उसने बोला कि मैं इन डेप्थ नहीं जानता हूँ सर, बट मैं बेसिक बैंकिंग लेवल जानता हूँ, जैसे सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, समथिंग लाइक दैट मुझे पता है ना? और बैंकिंग की हिस्ट्री वगैरह के बारे में थोड़ी-मोड़ी मुझे जानकारी है। तो फिर उस पैनलिस्ट ने उनसे पूछा कि अच्छी ठीक है, सीआरआर, एसएलआर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये बताओ केवाईसी के बारे में कभी तुमने सुना है? तो उसका तीसरा क्वेश्चन यही था कि केवाईसी के बारे में तुमने सुना है? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने सुना है सर, तो क्या होता है बताओ? तो उसने बताया कि सर केवाईसी नो योर कस्टमर होता है। तो फिर उनसे पूछा गया कि ये नो योर कस्टमर में क्या करते हैं? तो उसने बताया कि सर आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, जब भी अकाउंट खोलना है, तो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो उसके लिए केवाईसी की जाती है, ठीक है? तो फिर उनका क्वेश्चन था तीसरा ऐसे में कि यार ये करने की ज़रूरत क्या है? आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ की आपको क्या रिक्वायरमेंट है? तो उसने इसका भी आंसर दिया। उसने बोला कि इसकी सिंपल सा रीज़न है सर, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, है ना? ट्रांज़ैक्शन किसी के नाम पे किसी के थ्रू ना हो, तो मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने का ही मेन मुद्दा होता है कि केवाईसी हम करवा देते हैं, ठीक है? तो ये सेकंड पैनलिस्ट ने क्वेश्चन दिया, तो उसके बाद उस पैनलिस्ट ने बोला कि ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद थर्ड पैनलिस्ट के पास ये क्वेश्चन गया, और जो थर्ड पैनलिस्ट थे उन्होंने बहुत ही मार्केटिंग से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन्स उन्होंने पूछा। उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, यार बताओ ये एक नया क्वेश्चन था, ठीक है? ये उसने बोला कि सर इसने इस क्वेश्चन की आपने तैयारी नहीं कराई थी। बट मैंने आपके जो वीडियोज़ बताए थे, आपने जो प्रिपरेटरी मटेरियल जो दिया था, तो उसमें मैंने हिंट लगा-वगा के बनाया, तो वो सैटिस्फाई थे। तो उनका क्वेश्चन ये था कि इस मार्केटिंग ऑफिसर का जॉब टफ है या आसान है? आप समझ रहे हो? उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि मार्केटिंग ऑफिसर का जॉब टफ है या आसान है? ठीक है, तो उसने अपना दिमाग लगाया, है ना? वो लड़का बहुत अच्छा था, और उसने नहीं, जो 10-12 थे, 15 10-12 जो थे, उसने सबने ही मोटा-मोटी इसी तरीके से आंसर दिया, ठीक है? क्योंकि प्रिपरेशन आप जब एक व्यक्ति से करते हैं ना, किसी से, तो आप उनकी साइकोलॉजी पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो उन्हीं के प्रिपरेटरी मटेरियल पे आपका आंसर भी निकलता है, तो इसलिए सबका आंसर नियर अबाउट सेम आया। तो उसने पूछा गया कि आपने मार्केटिंग ऑफिसर का जॉब आपको टफ लगता है या मार्केटिंग ऑफिसर का जॉब आपको आसान लगता है? तो कभी भी हमेशा याद रखो यार, कोई भी आदमी को तुम बोलोगे ना कि यार तुम्हारा जॉब बहुत आसान है, समझ रहे हो? कोई भी आदमी को तुम बोलोगे तुम्हारा जॉब बहुत आसान है, तो पहला बात तो वो तुम्हारा मार्क्स काट लेगा। क्यों मार्क्स काट लेगा? क्योंकि तुम उसके जॉब को जजमेंटल दे रहे हो कि यार तुम्हारे जॉब में कोई दम नहीं है, तुम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। बात समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आईएएस का एग्ज़ाम निकाला और तुम बोलो आईएएस के जॉब में तो कुछ है ही नहीं, फालतू का जॉब है, तो जो आईएएस है उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ रहे हो? तो बुरा लगेगा सर, ठीक है यार, उसी तरह यार इस बात को समझो, अगर कोई चपरासी है, से फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज़ अ पियून एंड इफ यू आर सेइंग दैट योर जॉब इज़ लाइक अ पियून जॉब, ये पता है यार पियून का जॉब में क्या बोल रहे हो उसको, मेनियल जॉब है, उतना टफ रिलेटेड जॉब नहीं, बट तुम बोल तो नहीं सकते हो ना, क्योंकि जिसको तुम बोल रहे हो उसको बुरा लग जाएगा, और किसी को भी बुरा लगना इज नॉट अ गुड सेंस, है ना? वो अच्छा इंप्रेशन नहीं बनता है। तो उसने भी इसी तरीके से दिमाग लगाया, और उसने बोला कि नहीं सर, मार्केटिंग ऑफिसर का जॉब टफ है, बट मैंने बताया ना, कभी भी जब आप आंसर देंगे ना, तो एक न्यूट्रल बेसिस पे आंसर देना है। क्योंकि अगर आपने टफ बोल दिया तो भी प्रॉब्लम है, आपने आसान बोल दिया तब तो ब्लंडर कर दिया आपने, ठीक है? आसान तो बोलना ही नहीं। और अगर आपने टफ बोल दिया तो एक क्वेश्चन उठ जाएगा कि यार टफ जॉब है, तो तुम तो कभी सस्टेन ही नहीं कर पाओगे फिर उस बिज़नेस में, मतलब उस जॉब में तो फिर सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। बार-बार जब आपको टारगेट दिया जाएगा तो आप बोलोगे इट्स अ वेरी टफ जॉब, हाउ आई अचीव द टारगेट, हाउ आई अचीव द टारगेट, समथिंग लाइक दैट, है ना? तो बार-बार तुम रिटरेट करोगे तो फिर तुम तो टारगेट ही अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते। तो आंसर हमेशा न्यूट्रल होता है, जो हमेशा मैंने अपने वीडियोज़ में आपको बताने की कोशिश किया है, आंसर हमेशा न्यूट्रल दिया जाता है, तो उसने भी यही किया, ठीक है? उसने बोला कि मार्केटिंग ऑफिसर का जॉब सर टफ है, बट विद द पैसेज ऑफ द टाइम अगर आपको एक्सपीरियंस गेन होते चले जाएगा ना, तो ये जॉब आपके लिए धीरे-धीरे आसान बनते चली जाएगी सर। 5 साल, 7 साल अगर हम इस पे करते जाएँगे, काम करते जाएँगे, अपने आप को डेवलप करते जाएँगे, स्किल बिल्ड होती जाएगी, मार्केट पे रिसर्च करते जाएँगे, तो ये काम हमारे लिए
आसान बन जाएगा सर। तो शुरुआत में भले ही टफ होगा, लेकिन धीरे-धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आसान हो जाएगा। तो फिर उसी ऑफिसर ने, उसी पैनलिस्ट ने उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अगर टफ है तो बताओ कैसे टफ है ना? ठीक है? तुम कह रहे हो कि शुरुआत में टफ है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आसान बन जाएगा, तो शुरुआत में कैसे टफ है? तुम एक्सप्लेन करो ना कैसे टफ है? फिर दूसरा क्वेश्चन, तो उसने बोला कि सर टफ इसलिए है क्योंकि मार्केटिंग ऑफिसर में जो सबसे बड़ा चीज़ जो रिक्वायरमेंट होती है वो होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। जो मैं आपको बार-बार वीडियोज़ में मैंने आपको कहा था कि मेरे वीडियोज़ को आप 2 बार, 3 बार, 4 बार उसको रिपीट कर के देखना, रिपीट विदाउट फास्ट फॉरवर्डिंग। तो देखना घुमा-फिरा के आंसर यही है, और उस बच्चे ने भी घुमा-फिरा कर इसी तरीके से आंसर डिटरमाइन करके उसको बताया, रिलेशनशिप घुसा दिया। आप समझ रहे हो? तो उसने बोला कि सर मार्केटिंग ऑफिसर का एक ऐसा जॉब है जिसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस किया जाता है, एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, है ना? किसी के साथ संबंध बनाना, किसी के साथ एक बेहतर संबंध बनाना, एक बेहतर रिश्ता बनाना एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, और किसी भी व्यक्ति की साइकोलॉजी को समझना इतना आसान नहीं होता है सर। इट टेक्स टाइम, है ना? इसमें समय लगता है सर। चूँकि इसमें समय लगता है, दैट्स व्हाई दिस जॉब इज़ लिटिल बिट चैलेंजिंग इन नेचर, एंड इसलिए ये थोड़ा-सा टफ हो जाता है शुरू में। बट द पैसेज ऑफ द टाइम हम लोगों की साइकोलॉजी, सर्टेन सेट ऑफ कस्टमर्स को हम समझना शुरू करते हैं, और धीरे-धीरे ये चीज़ें आसान होती चली जाती है सर। तो ये उन्होंने पूछा। ओके, तो ये एक क्वेश्चन उनके पास आया। फिर चौथा, 5वाँ क्वेश्चन ऐसा था उसका, उससे पूछा गया कि अच्छा एक बात बताओ कि बैंकिंग प्रोडक्ट जो मैंने आपको बोला था, ये क्वेश्चन वो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है ना? मैंने वीडियोज़ में बोला था, और देखो हर एक मेरे जो स्टूडेंट हैं उनसे ये क्वेश्चन उठाया गया है ना? उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि यार एक बात बताओ, बैंक के जो प्रोडक्ट है ना? अब हम भी सरकारी बैंक हैं, तुम दूसरे भी सरकारी बैंक हैं, वो भी इंटरेस्ट रेट वही ऑफर कर रहे हैं, हम भी इंटरेस्ट रेट वही ऑफर कर रहे हैं, सब एक कॉमन जैसा ही इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, तो तुम मुझे ये बताओ, है ना? तुम मुझे ये बताओ कि डिफरेंशिएशन कैसे लाओगे? ठीक है, तुम कैसे बेचोगे? से फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने इस चीज़ को स्पेसिफाई किया, मान लो तुम्हारे पास होम लोन अगर तुम्हें बेचना है, तो तुम कैसे बेचोगे? है ना? तुम किस तरीके से बेचोगे? तो ऑलरेडी मैंने ये वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो दोबारा इसको बता के वीडियो लंबा करके कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो जाएँ, उसको 2-3 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है ना? तो उनसे पूछा गया कि यार बैंकिंग प्रोडक्ट में हम भी सरकारी बैंक है, दूसरे भी सरकारी बैंक होंगे, सबका सब सारा कुछ सेम ही होगा, तो फिर कैसे डिफरेंशिएशन कैसे लाओगे, कैसे बेचोगे यार? है ना? तो होम लोन का उन्होंने उठा दिया, तो जैसा मैंने बताया था। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया, ओके। उसके बाद होम लोन पे उसने एक छोटा-सा क्वेश्चन पूछ दिया उनसे कि होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है? तो ये मैंने नहीं डिस्कशन किया था, ठीक है? तो उससे पूछा कि होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है? तो उसने बोल दिया कि सर शायद 7-8% चल रहा है। तो उसने बोला ऐसा नहीं है, 7-8% नहीं होता है ना? इट्स बैंक टू बैंक वेरी करता है, अपने-अपने बैंक के अपनी-अपनी तरीके हैं, उस हिसाब से वो होम लोन रखेंगे, ओके? तो उसने कहा ओके सर। तो एक ये था, ठीक है? तो ये 3rd पैनलिस्ट थे। उसके बाद 4th पैनलिस्ट के पास एक क्वेश्चन गया। तो जो 4th पैनलिस्ट थे, उन्होंने उनसे सिंपल-सिंपल क्वेश्चन पूछा। कुछ क्वेश्चन्स मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए आपको किसी ने क्रेडिट कार्ड लिया, ठीक है? आपने क्रेडिट कार्ड लिया, तो क्रेडिट कार्ड के साथ और क्या-क्या सर्विसेज़ आप बेच सकते हैं, ठीक है? ये भी मैंने डील किया था, आप लोग उसको देखें, आपको समझ तो क्रेडिट कार्ड के साथ आप क्या-क्या डील कर सकते हो? तो उसने ये थोड़ा पूछा कि क्रेडिट कार्ड के साथ बैंक के और क्या-क्या बैंक के जितने प्रोडक्ट है यार तुम उसको चाप दो। आप समझ रहे हो? बैंक के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, मोटा-मोटी आपसे क्रॉस सेलिंग की तो बात कर रहा है, तो मोटा-मोटी जो भी प्रोडक्ट है उसको चाप दो। सर अगर वो क्रेडिट कार्ड लेगा तो फिर हम होम लोन भी बेच सकते हैं, क्रेडिट कार्ड लेगा तो हम कार लोन भी बेच सकते हैं, क्रेडिट कार्ड लेगा तो सर बहुत सारे सरकार की जो अकाउंट्स खुलती है वो अकाउंट हम खुलवा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से उसने क्वेश्चन का जवाब दिया, ओके। और फिर अचानक से फिर एक 5वाँ पैनलिस्ट ने इंटरवीन हमारे किया, और उसने क्वेश्चन उनसे पूछ दिया कि यार हाइपोथिकेशन क्या होता है ये बताओ? तो मैं आपको बता देता हूँ, हाइपोथिकेशन क्या होता है, जब आप बैंक से कोई लोन लेते हैं ना, जब भी आप बैंक से कोई लोन लेते हैं, तो आपको लोन लेने के एवज में कुछ कोलैटरल जमा करना पड़ता है, कुछ सिक्योरिटी आपको जमा करना है। तो सिक्योरिटी तो आपने बैंक में जमा कर दिया, लेकिन वो सिक्योरिटी का आपने बैंक में तो जमा कर दिया, लेकिन वो सिक्योरिटी का राइट ऑफ ऑनर अभी भी आप ही रहेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई होम लोन लिया, ठीक है? तो आपने बैंक को कोई कोलैटरल तो हमारा जमा किया होगा ना, तो जो आपने कोलैटरल मान लो जो जमा किया, तो वो स्टिल आपके ही पास रहेगा। मान लो आपने कोई ज़मीन गिरवी कर दिया, तो ज़मीन बैंक का थोड़ी ना हो गया। वो ज़मीन पे अगर आप किसी को रेंट देना चाहते हैं या कुछ बनवाना चाहते हैं, तो बनवा सकते हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से जब आप वो लोन नहीं चुकाएँगे, तो बैंक उस पे कब्ज़ा करेगी। तो दिस इज़ कॉल्ड हाइपोथिकेशन, है ना? तो हाइपोथिकेशन उसने बताया। तो इसी तरह एक प्लेज होता है, उसी तरह एक मोरेटोरियम होता है, तो नहीं पता है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना? खैर मैं छोटा मैं समझा देता हूँ। प्लेज का मतलब होता है बैंक से आप जब आप लोन लेते हैं, तो आप सिक्योरिटी देंगे। तो इस बार जो आप सिक्योरिटी देंगे, तो वो सिक्योरिटी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, उसका आप प्रॉफिट नहीं उठा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गोल्ड लोन लिया, है ना? तो सोना आपने बैंक में गिरवी कर दिया, अब वो सोना को आप पहन थोड़े ना सकते।
समझ रहे हो? सोना तो आपने बैंक में गिरवी कर देता है, इट बिकम प्लेज, ये प्लेज बन जाता है। उसी तरह एक मॉर्गेज बनता है। मॉर्गेज क्या होता है? अगर आपने जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, जैसे ज़मीन, ज़मीन पे अगर आप लोन हमारा ले रहे हो ना, तो उसपे जो बैंक चार्जेज़ काटते हैं, इट बिकम मॉर्गेज। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे हाइपोथिकेशन क्या है, प्लेज क्या है, मॉर्गेज क्या है ना? उसी तरह और भी क्वेश्चन्स आ सकता है, जैसे बेलर बेली क्या होता है, लेसर लेसी क्या होता है, ठीक है? तो इसको भी थोड़ा-सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन्स हमारा था। और फिर जाते-जाते उनसे क्वेश्चन पूछा गया, एक बात बताओ आपने अलग-अलग जगह से पढ़ाई की, ठीक है? आपने बिहार से 10th वगैरह किया, राजस्थान से आपने 12th हमारा किया, वेस्ट बंगाल से आपने इंजीनियरिंग आपने किया, उड़ीसा से आपने मैनेजमेंट आपने हमारा किया। तो फिर ये जो एग्ज़ामिनेशन है, ये आप इधर इधर एरिया में आकर क्यों दे रहे हैं? इस हरियाणा के एरिया में आके आपको एग्ज़ामिनेशन देने की क्या शौक चढ़ गई? ठीक है? तो उसने फिर बता दिया, ठीक है? सर यहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव रह रहे हैं, मैंने मैनेजमेंट किया था, तो जॉब नहीं लगा था, तो अभी मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो उन्होंने बोला कि बड़ा शहर है, इधर आओ, गुरुग्राम वगैरह बड़ा जगह है, इधर आओ, इधर अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, इसलिए मैं आया हूँ। उसी दौरान ये फॉर्म निकला था, तो मैंने भर दिया सर। ये ही तो मोटा-मोटी यही घुमा-फिरा कर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसी को आपको प्रिपेयर करना है और मैंने जो 3-4 वीडियोज़ रिलीज़ कर रखा है, आप जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता है, आप उस वीडियोज़ को बार-बार देखो। मैं कह रहा हूँ उसको 2-3 बार आप देखो, है ना? उसको अच्छे से आप देखो। ऐसा नहीं है एक बार वीडियो देख लोगे, तुम्हें लगेगा तुमने वीडियो देख लिया तुम आंसर दे पाओगे, ऐसा नहीं है। आप उस वीडियो को देखो, मैं क्वेश्चन भी बताता हूँ, आप नोटपैड पे उस क्वेश्चन को लिख लो, खुद से क्वेश्चन बोलो और खुद से आंसर डिलीवर करो। तो इट्स अ रिहर्सल प्रोसेस आप इसको करते रहो एंड एवरीथिंग विल बी ओके। तो आपको समझ में आया? तो अब मैं नटसेल में बता देता हूँ, ठीक है? इन अ नटसेल, इन अ समरी में आपको बता देता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा था। पहला तो उन्होंने पूछा कि अरियर गैप क्यों था तुम बताओ? दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग में क्या डिफरेंस है यार तुम बता दो, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि यार ये केवाईसी क्या होता है बताओ? चौथा उन्होंने पूछा हाइपोथिकेशन क्या होता है ये बताओ, ठीक है? एंड पाँचवाँ क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अ, होम लोन वगैरह तुम किस तरीके से डिफरेंशिएशन करोगे ये बताओ। उसके बाद छठा क्वेश्चन था कि मार्केटिंग ऑफिसर की जॉब टफ है या आसान है ये बताओ, ठीक है? तो ये सारी क्वेश्चन हमारी थी और एक और 2 क्वेश्चन और था, ठीक है? तो अभी मैं इस वीडियो में बनाऊँगा तो बहुत लंबा-चौड़ा ये वीडियो बनते चले जाएगा, ठीक है? तो हम लोग कभी और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इतना भी क्वेश्चन अगर आपने डिटेल समरी हमारा कर लिया तो अब बहुत अच्छा इंटरव्यू आपका जाएगा। तो बात समझ में आई होगी आपको कि इंटरव्यू किस तरीके से जा रही है। ओके, तो यही था इस वीडियो में, ठीक है? और आईबीपीएस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारे वेबसाइट में आएँ, वेबसाइट का नाम है learnersjungle.com दैट इज़ learnersjungle.com learnersjungle.com उस पे आएँ और जो भी नेसेसरी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ओके? और जिनका भी इंटरव्यू हो गया है, उनको बेस्ट ऑफ लक और जिनका इंटरव्यू बाकी है, उनको भी बेस्ट ऑफ लक, है ना? अच्छे से इंटरव्यू दीजिए और एग्ज़ाम क्रैक करिए एंड सिक्योर योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय-बाय।